नमस्कार दोस्तों, भारत युग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और फिर से एक नया शानदार वीडियो लेके मैं आया हूँ। ये जो वीडियो है आज भारत में एक बड़ा ही हॉट टॉपिक बना हुआ है और वो टॉपिक है HMP वायरस यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो बिना समय बिताते हुए चलिए शुरू करते हैं। जब से हमने HMP वायरस के बारे में सुना है तो हम लोगों को यही लगा है कि ये वायरस भी चाइना से ही आया है, मगर हैरानी की बात यह है कि ये वायरस चाइना से आया नहीं है, बल्कि ये वायरस सबसे पहले नीदरलैंड्स में पाया गया था। सन 2000 में एक डच साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी और 2001 में इसकी पुष्टि हुई थी। मगर ये वायरस बहुत पुराना है। 1958 में सबसे पहले नीदरलैंड्स में इसके सिम्टम्स देखे गए थे। समय समय पर दुनिया भर में अलग अलग तरीके के वायरसेस का अटैक होता रहा है और सबसे घातक और सबसे ज्यादा वायरसेस अगर कहीं पाए गए हैं तो वो अफ्रीका में पाए गए हैं। लेकिन जब भी ये खबर आती है कि अफ्रीका में एक नया वायरस पाया गया है तो दुनिया इससे इतना डरती नहीं है। मगर वहीं चाइना में बैठा कोई एक व्यक्ति अगर छींक दे तो पूरी दुनिया खौफजदा हो जाती है। शायद कोरोना इतना घातक नहीं होता अगर चाइना ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया होता। और इसी कारण से बहुत सी भ्रांतियां भी चल रही है, जैसे कि HMP वायरस को लोग कोरोना वायरस से जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं HMP वायरस और कोरोना वायरस में क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं। HMP वायरस और कोरोना वायरस दोनों के सिम्टम्स एक जैसे ही पाए जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग परिवार से आते हैं। HMP और कोरोना वायरस दोनों में ही एक जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बहुत ज्यादा नाक बहना। लेकिन दोनों की क्षमताएं बहुत अलग हैं। जहां कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल जाता है, वहीं HMP वायरस इतनी तेजी से नहीं फैलता है। और क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है, इसीलिए वो किसी में भी आसानी से फैल जाता है। वहीं HMP वायरस के सिम्टम्स बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में ज्यादा देखे जाते हैं। दोनों ही वायरसेस में सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, मास्क लगाना, ये सारी चीजें अनिवार्य हैं। लेकिन HMP वायरस ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में ज्यादा सक्रिय रहता है, वहीं कोरोना वायरस किसी भी मौसम में सक्रिय हो सकता है। अगर भारत में HMP वायरस की स्थिति हम देखें तो वो अभी बाकी और वायरसेस के मुताबिक काफी कमजोर है। भारत में HMP वायरस के सिम्टम सन 2003 में सबसे पहले पाए गए थे। BJ मेडिकल कॉलेज और NIV पुणे ने पहली बार बच्चों में इसके सिम्टम्स देखे थे और उसके बाद अब 2024 में सबसे पहले गोरखपुर में इसके केसेस देखे गए, जहां पे 100 बच्चों पे किए गए टेस्ट में चार बच्चे HMP वायरस से पॉजिटिव पाए गए। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 11 मामले सामने आए हैं। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला में ये मामला पाया गया है, वहीं बाकी 10 जो है वो छोटे बच्चों में ये मामले पाए गए हैं। अगर हम ये चीज देखेंगे किस किस राज्य में ये मामले पाए गए हैं, तो महाराष्ट्र में 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 मामले ये पाए गए हैं। वहीं वेस्ट बंगाल और यूपी में 1-1 मामला पाया गया है। इस तरीके की रिपोर्ट सोशल मीडिया में अभी तक दिखाई जा रही थी। चाइना में HMP वायरस से काफी बुरा हाल है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो अभी चाइना में मौजूद हैं, उन्होंने ये बताया है कि वहां पे भी स्थिति काफी सामान्य है। अब क्योंकि बात चाइना की है, इसलिए ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। डॉक्टर अतुल गोयल, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अनुसार हमें HMP वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बोली है कि जैसे हमने कोरोना काल में हमने हाइजीन का बड़ा ध्यान रखा था, उसी तरीके से अगर हम हाइजीन का ध्यान रखें और इस ठंड वाले मौसम में हम अपने आप को ठंड से बचा कर रखें, तो फिर हमें इस वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाकी बहुत ज्यादा अफवाहों में नहीं पड़ना है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।